जय हिंद। आपके साथ मैं हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। आज से ठीक 7 साल पहले जहां का जल अमृत के समान माना जाता था, आज उसी जगह के पानी को जहरीला घोषित कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे आदमपुर छावनी की, जहां हर दिन शहर का 600 टन कचरा फेंका जा रहा है। आदमपुर की ये तस्वीरें जो आज नजर आ रही हैं, आज से 7 साल पहले वैसी नहीं थी। आज आलम यह है कि यहाँ का भूजल जहरीला घोषित हो चुका है। कचरा डंपिंग सेंटर बनने के बाद आदमपुर में हर तरफ कचरे के पहाड़ नजर आने लगे हैं। आदमपुर के लोगों के दर्द को समझने के लिए लाइव टाइम्स की टीम यहां पड़ताल करने पहुंची। हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। नगर निगम की जांच रिपोर्ट ने मुहर लगा दी है कि यहां के पानी में जानलेवा ई कोलाई बैक्टीरिया मौजूद है। डंपिंग साइट से निकलने वाला जहरीला केमिकल लीचेट धरती के सीने को चीरकर भूजल में मिल चुका है। जानकार बताते हैं कि साल 2018 तक यहां का पानी स्वच्छ था। आज यहां इस इलाके में रहने वाले 7,000 से ज्यादा लोगों की आबादी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। कचरे के पहाड़ के आसपास रहने वाले लोग कई बीमारियों से परेशान हैं। बड़े बुजुर्गों के अलावा छोटे बच्चों ने भी शिकायत की है कि कचरे के ढेर से हम लोग परेशान हैं। रायसेन रोड स्थित आदमपुर छावनी, हीरापुर, अर्जुन नगर, जो कभी मीठे पानी के लिए जाना जाता था, आज वहां का भूजल जहरीला घोषित हो चुका है। तो भोपाल से सटे आदमपुर डंपिंग साइट का क्या है काला सच, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जहरीला कचरा 600 टन से अधिक जो लोगों के लिए जान का दुश्मन साबित हो रहा है। और आसपास के जो लोग हैं, यानी कि आदमपुर, छावनी, कोलबुआ और आसपास के दर्जनों गांव हैं जो इस जहरीले कचरे से परेशान है। और ये पहाड़ नुमा आपको देख सकते हैं, ये जो कचरा दिखाई दे रहा है, ये आसपास के लोगों के लिए इसलिए मुसीबत हो गया कि जो यहाँ का पानी है, जो हेडपम्प है, नल है, उसमें भूजल भी कहीं ना कहीं जहरीला हो चुका है और यहाँ पर लगातार पानी का जल स्रोत है वो खराब हो चुका है। लाइव टाइम से ग्राउंड जीरो पर आया है, राजधानी भोपाल से 20 किलोमीटर दूर है। और हम ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं कि जो इस इलाके में जहाँ हम जाएंगे, वहाँ पर लोग बहुत परेशान होते हुए नजर आ रहा है। तो आदमपुर में कचरे का कहर लगातार जारी है। प्रतिदिन 600 टन कचरा डंप किया जाता है। यहां पर जहरीला भूजल घोषित किया गया है आदमपुर छावनी को। हीरापुर, अर्जुन नगर जैसे इलाके इससे प्रभावित हो रहे हैं। पानी में जानलेवा ई कोलाई बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। काला जहरीला तरल लीचेट पानी प्रदूषित कर रहा है पानी को। 7,000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। जल संकट से जूझ रहे हैं यहाँ के लोग। साल 2018 तक यहाँ का पानी शुद्ध था, साफ था। डंपिंग साइट घोषित होने के बाद से पानी दूषित हो गया है। चर्म रोग, पेट की बीमारियां और संक्रमण होने का खतरा लोगों पर मंडरा रहा है। जमीन की उर्वरा शक्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। दुर्गंध और मीथेन जैसी गैसों के चलते यहाँ की हवा भी प्रदूषित हो गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का पालन यहां पर नहीं किया जा रहा। आसपास के इलाकों के इससे प्रभावित होने का खतरा बना हुआ है। तो इसको लेकर आदमपुर के लोगों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। जी, मैं ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ। हेडपम्प में आ रहा है काला पानी और कोलवा में सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्यों गाड़ी घोड़ा पूरा कचरा उधर से निकल के जाता है। और कोई बात की, और इस गांव में तो जहां हम रह रहे हैं वहाँ खुली जगह है, कोई दिक्कत नहीं, बस पानी की दिक्कत है। एक जहरीला कचरा है, गंदगी आती है, बदबू आता है। यहाँ रहने को सही ढंग से रोटी भी नहीं खा पाते हैं। वो गर्मी में मक्खी भी खूब आती हैं। हाँ, यहाँ बहुत परेशानी भी है। यहाँ पानी की क्या समस्या है? पानी के समस्या यह है कि नीचे अर्जुन नगर में फिर भी सही है पानी, यहाँ भी थोड़ी बहुत गंदगी से आता है पानी। हाँ, पीने का। यहाँ हेडपम्पों पे भी गंदा पानी आने लगा है। हैंडपम्प में नहीं आता है, मान लीजिए तो वो इकाई माई छप के आती करोगे। दूर होना चाहिए। मान लो जहाँ पब्लिक रहे तो वहाँ कचरा का स्टॉक होना ही ना चाहिए। मान लीजिए
आउट में होना चाहिए। सब परेशान है यहाँ पर। अब परेशानी तो है, अब क्या गुजर कर रहे हैं, क्या करें। अब गरीबी स्थित है, बाल बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम करेंगे तो मिलेगा, काम नहीं करेंगे कौन देगा हमको। तो हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर जब ग्राउंड पर पहुंचे तो आदमपुर की हालत को देखकर दंग रह गए। यहां के लोगों की समस्याओं को सुनकर आप भी चकित रह जाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल से 20 किलोमीटर दूर हम रायसन रोड पर मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से इंदौर में दूषित पानी पीने से 18 लोगों की मौत हुई है, 3000 से अधिक लोग अस्पतालों में भर्ती हुए थे, लेकिन लाइफ टाइम्स ने पड़ताल की कई जिलों में और कई गांवों में जहां पर लोग आज भी बेहद परेशान हैं दूषित पानी पीने से और जो जहरीला कचरा है उससे। हम इस समय मौजूद है आदमपुर छावनी के नज़दीक हीरापुर गांव है और इस हीरापुर गांव के आसपास 600 टन से अधिक जहरीला कचरा है जो पहाड़ नुमा बना हुआ है, लेकिन उस जहरीले कचरे से जो आसपास के लोग हैं वो बहुत परेशान हैं और कई बीमारियों से ग्रसित है। एक गांव में हूं मैं और इस गांव के अंदर ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको एक ये कह सकते हैं स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, वो इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन इन बच्चों की भी बहुत समस्या है। इनका कहना है कि हमारे परिजन कई सालों से जो बीमारी है और जो जहरीला कचरा है उससे यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशान है और इस परेशानी का समस्या का हल आज तक सरकार ने नहीं किया है। लेकिन अब ये हमारे साथ एक सेकंड ईयर के स्टूडेंट है और जो बच्चों को पढ़ा रहे थे, हम इनसे सीधे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक चौधरी। अच्छा अभिषेक जी, ये बताइए क्या क्या समस्या आपके गांव में, क्योंकि 600 टन से अधिक जो पहाड़ नुमा जहरीला कचरा बना है, लोग उससे परेशान हमने सुना है और आप खुद बता रहे हैं। यहाँ समस्या तो पैसे कचरे की ज़्यादा है, और यदि हम एक कॉलेज जाते हैं और यदि कोई व्यक्ति यदि जा रहा है उस रास्ते से तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और बाहर के यदि लोग आते हैं तो वो बोलते हैं कि यहाँ कचरा क्यों डाला हुआ है, ये कैसी समस्या है। और तो यहाँ कुछ लोगों को बीमारी की भी दिक्कत होती है, जिस तरह से कचरा बड़ा बीमारी बढ़ती है ना, फैलती है यहाँ पर। सांस की सबसे ज्यादा हाँ, सांस लेने की मतलब प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को आने जाने में, बस यही है। और भी कुछ बच्चे हम बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? जमुना। कौन सी क्लास में हो? 7। आपके गांव में दिक्कत आ रही है? हाँ, क्या क्या दिक्कत आ रही है? कचरे की और एक पानी बहुत गंदा आ रहा है। अच्छा, हाँ तो यहाँ कचरा बहुत सारा पड़ा हुआ है। हाँ तो बदबू आती है क्या? हाँ तो आपके पापा मम्मी सबको परेशानी होती है? हाँ। अच्छा। बीमार पड़े पापा मम्मी। अच्छा बेटा क्या नाम है आपका? सरस्वती। अच्छा, क्या क्या दिक्कत आ रही है आपके गाँव में? कचरा, पानी अच्छा, इनके। तो ये कचरा बदबू देता है यहाँ पे जो? हाँ। बेटा आपका क्या नाम है? ज्योति। अच्छा, समस्या है यहाँ पर, तो क्या क्या दिक्कत है? यही कचरे की दिक्कत है? कचरा, पानी। अच्छा, पानी और कचरे की दिक्कत है। और भी स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा मनीषा चौधरी। अच्छा मनीषा, यहाँ आपके गांव में जो कचरा है 600 टन से अधिक है, जहरीला कचरा है, क्या क्या उससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा बदबू आता है और लोग क्या बीमार पड़ते हैं। अगर सुबह सुबह जाओ तो इतनी स्मेल आती है कि सांस लेने में दिक्कत जाती है, और उससे क्या है कि बीमारी अंदर ही अंदर बैक्टीरिया बीमारी होती है, मतलब सांस लेने में दिक्कत भी होती है और बीमार भी होते हैं। इससे क्या है कि लोग क्या मतलब सांस नहीं ले पाते हैं, और वहाँ से कुछ लोगों को हटा दिया गया है, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है घर वगैरह तोड़कर, तो मतलब हो रही है दिक्कत अभी। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं बहुत परेशान हैं, जिस तरह से जो भूजल है वो भी गिरता हुआ जा रहा है और जहरीला जो कचरा है वो कहीं ना कहीं जान का दुश्मन बन गया है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 20 किलोमीटर दूर दर्जनों गांव जो हैं 600 टन जहरीले कचरे से बहुत परेशान है। कई लोगों को यहाँ पर सांस की बीमारी की दिक्कत है और जो भूजल है यानी कि जो पानी है और जो लगातार यहाँ का जो पानी है वो गिरता जा रहा है और जहरीला दूषित होता जा रहा है। तो इसी को लेकर तमाम जो लोग हैं परेशान हैं, लेकिन यह सरकार है, प्रशासन पर ध्यान नहीं दे रहा है। लाइफ टाइम्स ने ग्राउंड जीरो से पड़ताल की, जिसमें कई बड़े खुलासे सामने आए कि लगातार जिस तरह से देश में इंदौर जो स्वच्छ शहर था, जो हमेशा चर्चाओं में रहता था, लेकिन उस शहर का दूषित पानी पीने से लोगों की मौत होने के बाद वो उसकी छवि खराब हो चुकी। तो लाइफ टाइम्स ने पड़ताल अन्य जिलों में की, जिसमें राजधानी भोपाल के नज़दीक ही रायसन रोड पर 20 किलोमीटर ये जो इलाके थे, उस इलाकों में आज भी लोग कचरे से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रवि के साथ लाइव टाइम्स के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर। चलिए अब आपको सुनवाते हैं आदमपुर के ही रहने वाले एक शख्स ने क्या कहा।
नहीं, इधर की वो हवा आती है ना तो महक आती है बहुत बेकार कचरे की। हाँ, और पानी खाना नहीं खा पाते वो, पानी तो वो बेकार आ रहा है उधर का। हाँ, हम तो इधर नई बस्ती में वो हमारा घर था ना जो पुराने अर्जुन नगर में तो उठ के आ गए पूरे। हाँ, इधर भी दिक्कत हो रही है। नहीं इधर दिक्कत नहीं हो रही, यही है कि वो हवा आती है जब महक आती है पूरी। हाँ, खाना नहीं खा पाते हम लोग। और नितिन ठाकुर मेरे सहयोगी जानकारी के साथ सीधे जुड़ गए भोपाल से। नितिन, जब आप यहां पर पहुंचे तो क्या तस्वीर दिखाई दी आदमपुर की आपको? जी फराज, जिस तरह से राजधानी भोपाल के नज़दीक 20 किलोमीटर दूर रायसन रोड पर यह आदमपुर छावनी है, जो वहाँ पर कचरा डंप किया जाता है राजधानी भोपाल का। लेकिन उस जहाँ कचरा डंप किया जाता है उसके आसपास दर्जनों गांव हैं जहाँ पर हेडपम्प लगे, नल लगे हैं, लेकिन उनका जो भूजल है यानी कि पानी जो नीचे से ज़मीन में रहता है, जो लोग पीने के लिए रहते हैं, वो अब उपयोग करने लायक नहीं है। उनका भूजल कहीं ना कहीं ख़राब हो चुका है और सरकार और जिस तरह से पीएचई विभाग है उन्होंने उस पानी का जो सैंपल लिया था उसमें भी कहीं ना कहीं बैक्टीरिया पाया गया। तो वहाँ पर दर्जनों टंकी नगर निगम द्वारा रख दी गई है जो टैंकर से उनको पानी दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि जो डंप किया हुआ कचरा है उन कचरे से आसपास के जो लोग रहते हैं उनको सांस की बीमारी है, कहीं गंभीर बीमारी हो रही है उनको। तो नितिन, बीमारियां हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, इस पर आगे बात करेंगे नितिन। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आखिर डंपिंग जोन कब और क्यों बनाया गया इस इलाके को, पहले नहीं था? जी, अभी कुछ ही साल पहले उसको वहाँ पे बनाया गया है और जिस तरह से वहाँ के जो रहवासी हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारी जो खेती है वो भी कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है। जो किसान है वहाँ पर आसपास के वो बहुत परेशान है। उनकी जो नहरें निकली है, तालाब निकले वहाँ से, उनका भी पानी कहीं ना कहीं काला हो चुका है। तो जो सब्जी की खेती करते किसान भी बहुत परेशान है। आज से 8 साल पहले ही इसको वहाँ पे जो कचरा का बड़ा पहाड़ बनाया गया वो 8 साल पहले ही बनाया गया, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे खड़ा किया गया नगर निगम द्वारा वो लगातार लोग वहाँ के विरोध कर रहे थे, परेशान थे। उनका कहना था हमने कई बार शिकायत की लेकिन ना अधिकारियों ने सुना, ना जनप्रतिनिधियों ने सुना और लगातार वहाँ पर कचरा इकट्ठा किया जा रहा है। जिस तरह से इंदौर में दूषित पानी पीने से 18 लोगों की मौत हुई, 3000 से अधिक लोग वहाँ पे अस्पतालों में भर्ती हुए। इसके बाद सरकार जागी, लेकिन लाइव टाइम्स ने कई जिलों में पड़ताल करी जहाँ से ये शिकायतें मिलती आ रही है आम जनता से कि दूषित पानी हमारे यहाँ आता है, हम शिकायत करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। आज हम इसी इलाके में गए थे, यानी 20 किलोमीटर दूर अर्जुन नगर है, हीरापुर है और ये जिस तरह से जो ये डंप किया जा रहा है कचरा, उसके पास 1 दर्जन से अधिक गाँव हैं जो पूरे तरह से वहाँ पे आसपास के जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे खुद बोल रहे थे कि हमने कई बार हमारे माता पिता ने शिकायत की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। हम छोटे लोग हैं, गरीब घर के लोग हैं, हमारे कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देता। वोट लेने जरूर यहाँ जनप्रतिनिधि आते हैं लेकिन इसके बाद कभी दिखाई नहीं देते हैं। जिस तरह से आम जनता, वहाँ की महिलाएं सीधा सीधा आरोप लगा रही थी कि हमें कचरे के ढेर में पटक दिया गया है। हम मतदाता हैं, वोट देते हैं सरकार जो सत्ता होती है, लेकिन जब हमारी सुनवाई की बात आती है तो वो सुनते नहीं है। तो गंभीर आरोप लगाए। आज दूषित पानी पीने से मध्य प्रदेश के इंदौर में 18 लोगों की मौत होना, कहीं ना कहीं जो शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर, उसकी छवि थी वो खराब हो गई है और लगातार अब प्रदेश भर से ये शिकायतें मिल रही है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे कचरा जो 600 टन इकट्ठा वो जहरीला हो चुका है और जहरीले कचरे से लोग बहुत परेशान हैं। फरा, वहाँ पर दर्जनों बच्चे, जब हमने पड़ताल की तो उनके बच्चों के आंसू आ रहा था। उनका ये कहना था कि कोई सुनता नहीं है। सरकार के तमाम बड़े बड़े नुमाइंदे बैठे, अफसर बैठे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो आते जरूर हैं मगर ध्यान नहीं देते हैं और नगर निगम के कर्मचारी तो मुँह पे रुमाल रखकर चले जाते हैं। मगर हम तो यहाँ परेशान हैं, हम खाना तक नहीं खा पाते। जब हवा चलती है तो घरों की ओर आती है उसकी दूषित जो गंदगी की हवा है। सही बात है नितिन, लोग परेशान होते होंगे। चले फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो लोग लंबे वक्त से शिकायतें कर रहे हैं, बावजूद इसके अधिकारी हैं कि सुनने को तैयार नजर नहीं आ रहे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए।